नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नवी मुंबई में। मित्रों, आज हम बात करेंगे फ्री आई चेकअप कैंप की, जो कि महाराज सखी के द्वारा आयोजित किया गया है और उसको श्री रामकृष्णा नेत्रालय हॉस्पिटल द्वारा संचालित किया जाएगा। तो चलते हैं वाशी में और वहां जाकर हम पता करेंगे कि इस फ्री आई चेकअप कैंप में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली, वहाँ कौन कौन मेहमान आने वाले हैं और वहाँ के डॉक्टरों की हम राय जानेंगे कि हम आँखों की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चलते हैं वाशी। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आए हैं श्री रामकृष्णा नेत्रालय के मुख्य कह सकते हैं संचालक डॉक्टर विजय शेट्टी जी के पास आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर कैंप किया गया है उनका प्रतिसाद कैसा रहा, लोगों ने भाग कैसे किस तरह से लिया और आपका अनुभव, महाराज सखी ने जो आयोजन किया उसके बारे में सर आपका अनुभव क्या है? मैं डॉक्टर विजय शेट्टी, इधर मैं चीफ कंसल्टेंट हूँ वाशी श्री रामकृष्णा नेत्रालय में। तो आज महाराष्ट्र सखी संघ ने इधर अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिधर लगभग 60 से 100 लोग तक आने की उम्मीद है। हमारा पूरा स्टाफ रेडी है ये काम करने के लिए। सबका कंप्लीट आई चेकअप होगा, जिसमें चश्मे का नंबर चेक किया जाएगा। फिर उसके अलावा उनका मोती बिंदु और पर्दा और कांच बिंदु का भी चेकअप हो जाएगा। तो हम महाराष्ट्र सखी संघ से निवेदन करेंगे कि आगे भी ऐसे ही कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे। सर, आज के दिन में हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बराबर हीट वेव्स भी चल रही हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस क्या नॉर्मली हमारे जो दर्शकगण उनको बताना चाहेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आप घर बैठे ले सकते हैं जिसके आपको आंखों का नुकसान ना हो? अभी गर्मी में ज़्यादातर प्रॉब्लम ड्राई आई का होता है, या तो आँख का सूखापन जो है ना, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो बाहर जाने के वक्त या तो चश्मा या तो गॉगल पहन के जाए, और जिनको आँख में जलन या खुजली आने का प्रॉब्लम है उनको डस्ट अवॉइड करना है। उसके अलावा कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आँख को ठंडा रखे। सर, कहा जाता है कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हद तक आ चुका है और मेरा कुछ अभी अनुभव ऐसा हुआ कि नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी वहाँ से स्कूल से बताया जाता है कि ये वीडियो उनको दिखा दो, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो छोटे बच्चों की जो वीडियो मोबाइल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने अभी मतलब एज ए शिक्षा के हिसाब से करने लगे, तो ये क्या भविष्य में नुकसान हो सकता है या ये इससे बचना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए? अभी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ है जिसमें डिजिटल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। स्पेशली कोरोना के बाद ये बहुत रैम्पेंट हो गया। हर घर में मोबाइल और आईपैड या टैबलेट्स यूज़ करते हैं एजुकेशन के लिए। कुछ हद तक ये ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन इजी हो गया है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी उसकी वजह से सब बच्चों को गेम का भी आदत लग गया है ये सब टैबलेट की वजह से। तो ये हमको मालूम है आजकल मायोपिया यानी माइनस नंबर बच्चों में चश्मा लगने वाला प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सब डिजिटल डिवाइसेस की वजह से है। तो जितना कम हो सके, जितना ज़रूरी है उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कम कर सकते हैं उधर ज़रूर कम करना चाहिए। उसके अलावा दिन में एटलीस्ट 40 मिनट घर के बाहर धूप में खेलना बहुत ज़रूरी है। इससे चश्मे नंबर आने का या चश्मा नंबर बढ़ने का चांसेस स्पेशली बच्चों में कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान शब्दों में डॉक्टर विजय जी ने हमें बहुत सारी बातें बताई और दर्शक मित्रों से मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द डॉक्टर विजय से मिलकर हम पूरा एपिसोड बनाएंगे कि आँखों के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या सावचेती रखनी चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशन। सर, पीछे बारिश आने वाली है, तो लगे हाथ और इंटरव्यू होने से पहले बारिश के थोड़े प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? बारिश में ज़्यादातर कुछ इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस जो आँख आना बोलते हैं। तो ये बेसिकली जिसको बुखार या आँख आए हुए उनसे हाथ ना मिलाए और जब जितना हो सके उतना सावधानी ले, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करने के लिए गंदे पानी से बच जाइए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और बहुत जल्द हम विजय से मिलकर एक एपिसोड बनाएंगे ये आँखों के ऊपर, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आँखें हैं। जो अगर आँखें चली गई तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। तो उनके हमारे ये बोल सकते हैं आँखों के भगवान यहाँ बैठे हुए हैं। और विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दूसरी। खूब खूब आभार आपका, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो आज यहाँ पर इस कैंप को शुभकामना देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ आई हुई है नई मुंबई से, जो सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, तबीबी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर और एक शख्सियत है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। मैडम नमस्कार।
नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर प्राजक्ता गणेश मोनकर। आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर इन डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो द स्टेट सेक्रेटरी फॉर एनसीपी वुमेंस कांग्रेस. महाराष्ट्र सखी के माध्यम से हेमलता मैडम बहुत सालों से ये सब सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है. उनके हर साल में ऑलमोस्ट मोर देन 10 to 11 प्रोग्राम्स होते ही है जिनमें वो वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली ज़्यादा फोकस करती है. और आज का ये कैंप जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी एक ऐसा ही कैंप है जिसके माध्यम से आज आप बाहर देखोगे तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई है जिन्होंने अपने ये कैंप का लाभ उठाया है. तो my best wishes are with Hemlata madam for her to conduct many such camps, many such workshops for the common women in future also. नमस्कार, माझं नाव गणेश शांताराम मोनकर. मी आज मॅडमचे खरंच मनापासून आभार मानतो, गायकवाड मॅडमचे. तसेच भैयांचे पण आभार मानतो की ते आज तिथे आले, आम्हाला आमंत्रित केलं आणि आज जे नेत्रचिकित्सालयाचा जो हा कार्यक्रमाचा सोहळा ठेवला त्याच्यामध्ये बरेचसे सखी मंचातून येणाऱ्या महाराष्ट्र सखी मंचातून येणाऱ्या महिलांना नेत्रचिकित्सालयाचा म्हणजे लाभ मिळतो आहे आणि माझ्या खूप सगळ्या शुभेच्छा आहेत त्यांच्या टीमला. थँक्यू सो मच. तो दोस्तों, आज के मैंने जैसे पहले ही बताया कि काफ़ी सामाजिक हस्तियां यहाँ पर इस कैंप में भाग लेने आई हैं, हेमलता जी को शुभकामनाएं देने आई हैं. और यहाँ पर हम सबके बीच नई मुंबई के लाडले राजू भैया, जो कोई पक्ष के मोहताज नहीं, कोई पद के मोहताज नहीं है, बहुत ही सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं समाज सेवा का, और पूरा परिवार समाज सेवा करता है. वो भी आज यहाँ आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया पूरी व्यवस्था का, डॉक्टरों से बात की, पेशेंट से बात की, उन्होंने अनुभव जाने. तो डॉक्टर श्री राजू भैया वो मैं स्वागत करता हूँ. आज का अनुभव कैसा लगा? सबसे पहले तो आज यहाँ पर श्री रामकृष्ण नेत्रालय के माध्यम से डॉक्टर नितिन जी और डॉक्टर सुभाष जी है, डॉक्टर प्रदक्ता जी है, और उनके यहाँ के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय शेट्टी जी, उनके जो सहकारी हैं यहाँ के राजा जी मिश्रा, और ख़ासकर महाराष्ट्र सखी मंच की हमारी बहना हेमलता गायकवाड़ जी के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित हुए. हेमलता जी का हमेशा एक प्रयास रहा है कि हमेशा महिलाओं के लिए उनका सोच, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म देने का माध्यम से प्रोग्राम करने की इच्छा हमेशा व्यक्त करती है. और ख़ासकर नई मुंबई की नहीं तो बहुत सारे अनेक क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के साथ में उनको एक मान सम्मान देने का काम महाराष्ट्र सखी मंच के माध्यम से हमेशा करती है. तो आज यहाँ पर एक उन्होंने सोचा कि सिर्फ हम संस्कृति, शैक्षणिक या फिर एम्पावरमेंट, जो महिला सक्षमीकरण जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से रोजगार का कार्यक्रम हो, लेकिन आज यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियसनेस के माध्यम से जो हमारा सबसे शरीर का सबसे कीमती अंग है आँख, और आज यहाँ पे श्री रामकृष्ण नेत्रालय के पूरे कमेटी मेंबर्स का, उनके डायरेक्टर बॉडी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र सखी मंच के हेमलता जी को एक प्लेटफॉर्म दिया कि उनके महिलाओं को यहाँ पे आज आई टेस्टिंग के माध्यम से, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज़ मालूम होती है कि आई टेस्टिंग में कैटरैक्ट है, फिर काच बिंदु है, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कि जिसका हमें मालूम नहीं होता है. लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद हमें अच्छा लगा कि वाशी में एक इस प्रकार का अत्याधुनिक हाईटेक और सब टेक्नोलॉजी, जो हाई टेक्नोलॉजी के युक्त सुपर स्पेशलिटी तौर पे यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, उन्होंने यहाँ पर संगन दोनों के जॉइंट वेंचर से आज महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखा है. तो मैं पूरी कमेटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हेमलता जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन अभी तक हॉल में प्रोग्राम हो, ग्राउंड में प्रोग्राम हो, सब जगह पे सक्रिय भूमिका लेती है. और उनकी हमेशा एक भूमिका रही है कि हमारी लेडीज़ को कुछ तो भी मिलना चाहिए, हमारी लेडीज़ को मदद होनी चाहिए, और ये सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम और ये लोगों को अवेयरनेस करने का काम मंथन के माध्यम से नीलेश जी आप करते हो, ये मैंने हमेशा देखा है. तो मैं आपका, क्योंकि देखिए प्रोग्राम तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों तक पहुंचने चाहिए, और वो भी पॉजिटिवनेस. जब आदमी पॉजिटिव रह के अगर पॉजिटिव काम करता है तो अवश्य उसको कोई प्रोग्राम के मोहताज नहीं होती है. और हेमलता जी के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, क्योंकि वो उसके खून में ही है कि लोगों के लिए भागते रहना है. और उनको आज यहाँ पे श्री रामकृष्ण नेत्रालय
ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल के सभी कलीग ने जो साथ दिए हैं, हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से अपना एक समाज के प्रति एक दायित्व समझते हुए दोनों संगठनें आने वाले भविष्य में अच्छे प्रकार से काम करें और लोगों की सेवा सहायता में हमेशा मदद होगी, ऐसे मानता हूँ। धन्यवाद। तो फाइनली हमारे साथ महाराष्ट्र सखी की मुखिया कह सकते हैं या आप सेवक कह सकते हैं, ये सेवक ज़्यादा है मुखिया के ज़्यादा, तो हेमलता जी हैं। और अक्सर मैं देखता रहता हूँ, जैसे कि राजू भैया ने कहा कि हेमलता जी हमेशा भागती रहती हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करती रहती हैं। तो आपको हमारी पूरी मंथन टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का प्रोग्राम कैसा रहा? धन्यवाद नीलेश जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राजा सर का कि उन्होंने और उनके जो भी सोशल वर्कर है उन्होंने महाराष्ट्र सखी को यहाँ पर आमंत्रित किया और हमारे सखियों को ये हेल्थ कॉन्शियस जो आँखों का जो शिविर है उसके अंदर उन्होंने बुलाया। और ऐसे ही महाराष्ट्र सखी के जो साल भर के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक हेल्थ कैंप जो रहता है, सो उसमें आज आई कैंप रखा है, अगले इसमें हम लोग गायनिक कैंप रखेंगे। जो भी महिलाओं के इसमें जो भी आते हैं अलग अलग कैंप्स वो हम रखने वाले हैं। सो मैं सभी यहाँ की टीम का और डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है और हम चाहेंगे कि ऐसे जुड़ के हम काम करेंगे इन फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच श्री रामकृष्ण नेत्रालय। थैंक यू नीलेश जी ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और मैं पूरी टीम को बहुत सा, राजू भैया, डॉक्टर जी, हेमलता जी, यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। और हमारे यहाँ जो भी हम जिनको हमने बुलाया यहाँ पर, और राजू भैया हमारे साथ हमेशा रहते हैं, सो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ये हम उनसे कामना करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ की टीम के मुख्य कार्यकर्ता हम कह सकते हैं, संचालक कह सकते हैं, यहाँ साथ में। नमस्कार सर। धन्यवाद नीलेश जी, आप मुझे मौका दे रहे हैं बात करने का। मैं राजरत्न मिश्रा, रामकृष्ण नेत्रालय का मेरा बहुत 20 साल का संबंध है और हम लोग 20 साल से थाना में अपना काम कर रहे हैं। साथ साथ सोच रहे हैं कि और भी जगहों पे लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो अनेक प्रकार के जो बीमारियां हैं आँखों की, उसकी हर मशीनें हैं हमारे पास कि हम लोग उसका सोचते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो जाए। और डॉक्टर नितिन देशपांडे वो ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली कांच बिंदु के जो पेशेंट्स रहते हैं उनका वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। बाकी और भी सब बीमारियां हैं जिसका वो सोचते हैं कि सबको साथ में लेकर के अच्छे से सबका फ़ायदा मिले उसको। हमारे इस रामकृष्ण नेत्रालय में हर आँखों की बीमारी के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि कॉर्निया के हो गए, रेटिना के हो गए, फिर पीडियाट्रिक के कुछ भी तकलीफ़ें होती हैं वो भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास। और मैं चाहता हूं कि लोग कहीं भी रहें, थाना में रहें, न्यू बॉम्बे में रहें या मुलुंड में रहें, कहीं भी रहें, लोग इस हॉस्पिटल में जा कर के अपना अपना बेनिफिट लें उससे। तो आज का अनुभव अच्छा रहा, बहुत लोगों ने आज का अनुभव काफ़ी अच्छा था। लता मैडम ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि काफ़ी लेडीज़ आ रही हैं और कैंप कंटिन्यू चलते जा रहा है। देखते हैं आपके 2 बजे तक तो कहा गया है, लेकिन कब तक चलेगा पता नहीं। यहाँ पर और एक यहाँ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेतन जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। चेतन जी, बहुत अच्छा लगा आपका पूरा सेटअप और यहाँ देखकर। और आज जो महाराष्ट्र सखी ने आपके आई चेकअप कैंप, उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये लोगों के लिए, एक स्पेशलिस्ट आई केयर का एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो ये अच्छी बात है। और मैं एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं कुछ कॉर्निया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल आप देखेंगे तो ड्राई आई का जो ड्राइनेस होता है आँखों में, उसका जो प्रमाण है, जो प्रोपोर्शन है, वो काफ़ी बढ़ गया है। पहले अगर हम देखते थे तो अराउंड 5 to 10% लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती थी, बट आजकल के हमारे टेक्नोलॉजी के अपडेट के बारे में की वजह से हम जितना कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा करते हैं, ये कंप्यूटर यूज़ के वजह से, पोल्यूशन के वजह से हमें ड्राई आई का प्रोपोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। तो कुछ टिप्स है जो मैं देना चाहूँगा कि ड्राइनेस को आप कैसे टैकल कर सकते हैं। एक तो जब भी आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंटली जब यूज़ करते हैं बहुत टाइम के लिए, तो आपको एवरी हाफ एन आवर कुछ ब्रेक लेना चाहिए। और ड्रॉप्स आपको यूज़ करने चाहिए, आई ड्रॉप्स।
जब आप बाहर जाएंगे कभी तो आपको सनग्लासेस कुछ यूज़ करने चाहिए। बहुत ड्राई ह्यूमिड एरिया में अगर आप जाते हैं तो तभी आपको ग्लासेस, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, आई ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। जब आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर यूज़ करने के टाइम पे आपको फ्रीक्वेंटली आंखों को ब्लिंक करना है। डिस्टेंस जो है कंप्यूटर का वो आपको थोड़ा अराउंड 1 आर्म डिस्टेंस, मतलब 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर हम कहते हैं, वो रखना है। और एवरी 20 मिनट्स के बाद में हमें 20-20 रूल होता है जो कहता है कि एवरी 20 मिनट्स ऑफ कंप्यूटर यूजेज के बारे में 20 सेकेंड्स के लिए आपको ब्रेक लेना है। एक 20 फीट दूर एक ऑब्जेक्ट जैसे कोई वॉल क्लॉक हो उसको देख के कुछ ब्लिंक करना है कुछ टाइम के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए। तो उससे आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम वो टैकल हो जाएगा। तो बस यही है। सर आपने जैसे बताया सनग्लासेस का, तो मैंने सुना था कि सनग्लासेस की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि बहुत बार लो क्वालिटी का अगर सनग्लासेस है तो क्या वो हार्मफुल होता है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी के सनग्लासेस यूज़ करेंगे तो वो कभी 0 नंबर के नहीं होते। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत नंबर हो 0.5, 0.25 का, जिसकी वजह से आपको विजन में प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ा हेडेक होगा, टायर्डनेस फील होगा। ऑल्सो जब भी आप कोई ग्लासेस यूज़ करते हैं, अगर आप उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो होता है, एक पोलराइड ग्लासेस जो होते हैं वो यूज़ करेंगे तो आपको जो एक्सेसिव लाइट है, जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, सुना हमने कि कोई बोलते हैं कि ठंडे पानी से आप आंखों को धोते रहें, अच्छा लगता तो उससे फ़ायदा होता है, इससे कुछ बेनिफिट होता है? ज़रूर, ठंडे पानी से आप धो सकते हैं, आप बर्फ़ से भी शेक सकते हैं आंखों के ऊपर, बट जस्ट मेक श्योर कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब उसमें गंदगी ना हो। उसमें गंदगी ना हो, नहीं तो फिर उसमें भी काफ़ी बैक्टीरिया, फंगसेस होते हैं जिससे आपको आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मित्रों, डॉक्टर चेतन जी ने बहुत ही मतलब इनकी टेक्निकल बोल सकते हैं, तबीबी भाषा तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने बहुत आसान शब्दों में हमारे आम दर्शकों तक ये बात पहुँचाई, बहुत अच्छी तरीके से हमें अच्छा लगा। और मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डॉक्टर चेतन जी का भी हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड, प्रिकॉशंस क्या क्या आप ले सकते हैं। बीमारी होने के बाद तो ये बैठे ही आपको ठीक करने के लिए, लेकिन जो आपको सावधानियां बरतनी है अपने यहाँ पर, वो आप बरत के कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर एक एपिसोड बनाएंगे। डॉक्टर चेतन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मित्रों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
नई मुंबई की और कौन सी संस्था, कौन से नेता, कौन सी जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे उस संस्था, उस जगह, उस नेता या उस सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नई मुंबई की और एक सामाजिक कार्य के साथ। तब तक मैं नीलेश उपाध्याय आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।